औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बीफ बिरयानी, बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में मैं बनाऊँगी और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, जिसके लिए आपने रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने देचकी में ऑयल डाल दिया था, तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें एक अदद प्याज बड़ी वाली शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। प्याज डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि प्याज ब्राउन हो जाए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपने प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट हम ब्राउन करेंगे। प्याज प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँ कुछ गरम मसाला साबित, जिसमें मैंने लिया था 2 तेज़ पत्ते मैंने लिए हैं छोटे छोटे, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 3 से 4 अदद मेरे पास लौंग पड़ी हुई हैं, वो डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 2 चम्मच मैंने लिया है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लेके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसको ब्राउन कर मिक्सिंग इसकी हम कर रहे हैं। जी, तो ये देख सकते हैं आप 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद लहसुन की खुशबू और अदरक की खुशबू बहुत अच्छी आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर जो मैंने लिए थे तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। आप चाहें तो अगर बड़े हैं तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। इसको डालने के बाद इसके अलावा मैंने इसमें 2 अदद हरी मिर्चें बड़ी-बड़ी काट के डाल दी हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। जैसे ही आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, आपने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। ये देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। थोड़े से और मसाले की बुनाई करूँगी। बिरयानी में जो है वो खड़ा मसाला भी बहुत ही अच्छा लगता है। आपको टमाटर और प्याज थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी ये लुक देगा। तो अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। मसाले में क्या-क्या मेरे पास पड़ा, बिरयानी मसाले का पैकेट लिया था मैंने, एक हल्दी ली है मेरे पास, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको दोबारा से भुनाई कर रही हूँ मसाले की। अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है कि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। बिरयानी मसाला मैंने डाला है तो इसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं की। जी, तो ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे अच्छी तरह से मसाले फ्राई करते हुए और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो गोश्त मैंने लिया था, तकरीबन 3 पाव गोश्त लिया था और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर दिया है। जो गोश्त है मैंने हड्डी वाला इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बोटी भी ले सकती हैं। जी, तो गोश्त डालने के बाद आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से भुनना है। जी, तो आप ये साथ-साथ देख सकते हैं, बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँ। इस वजह से कि मेरा बेबी हो गया था और मैंने इसकी पोस्ट भी डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो। तो थोड़ा-सा मैं मसरूफ़ हो गई थी, तो इस वजह से मेरी क्या नाम है वीडियो थोड़ी स्किप हो गई। तो जी, तो ये देखें गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको मज़ीद हल्की आँच पे पकाया और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी डालने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने गोश्त वाली यखनी है जिसमें मैंने गोश्त बॉयल किया है वही हम पानी इसमें शामिल करेंगे, एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यखनी डालने का ये मकसद है कि इसका एक बहुत ही मज़ेदार जायका आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने गोश्त उसमें बॉयल किया हुआ था। तो ये देखें यखनी मैंने इसमें डाल दी है तकरीबन 3 गिलास। मेरे पास चावल जो थे वो मैंने 2 गिलास लिए थे और उसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 20 मिनट पहले, तो इस वजह से मैं 3 गिलास इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी और चावल आप अपने हिसाब से ले लेना है। डालने के बाद अब आपने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी तेज़ कर देनी है और चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने चावल कौन से वाले इस्तेमाल किए हैं। चावल आपने बहुत ही अच्छे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 25 मिनट पहले मैंने चावल भिगो दिए थे, आप ये देख सकते हैं। और इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ। पानी निकालने के बाद जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे और जब चावल डालने लगें आप तो आपने ये ध्यान रखना है चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल कर देनी है, हाई में आपने चावल कभी भी नहीं डालने। ये तो मैं अब इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। चावल सारे डालने के बाद अब आपने हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। इस पॉइंट पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और भी शामिल कर दें। जी, तो ये देखें अब मैं चम्मच चलाना इसको छोड़ दूँगी और इसका वेट करूँगी कि जब तक इसका पानी ना सूख जाए, फिर हम इसको दम देंगे। तकरीबन मुझे लगे 7 से 8 मिनट, ठीक है, दरमियानी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं की हुई थी और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं की हुई।
8 से 9 मिनट के दरमियान ये पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। मैं 2 से 3 मिनट और मज़ीद इसका वेट करूँगी और फिर हम इसको दम पे दे देंगे। तो ये दम के लिए चावल बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह एक-एक चावल बिखरा हुआ है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको दम दे दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको लाज़मी दम देना है हल्की आंच पे। 15 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 15 मिनट गुजरने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया था और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। आपको मैं मिक्स भी साथ-साथ करके दिखा रही हूँ। ये देखें चावल, एक-एक चावल बिखरा हुआ है और इतने मज़ेदार बने थे। आप यकीन करें कि आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर उसके बाद हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो आज की ये आसान सी रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।